प्यारे बच्चों, आज मैं ट्रायंगल्स के सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है बीपीटी, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ज़्यादातर ये थ्योरम आपका बीपीटी या थेल्स थ्योरम के नाम से आता है और उन्हें उनकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्टेटमेंट है, इसे स्टेटमेंट को भी ध्यान देंगे आप। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद जब स्टेटमेंट है इन्हें समझना पड़ेगा। इसे और कहना क्या चाहता है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका गिवन लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले गिवन में हमारा आता है कि गिवन ABC इज ए ट्रायंगल इन विच DE पैरेलल टू BC सच दैट DE intersects AB and AC at D and E points। कहने मतलब क्या है कि अगर हम ट्रायंगल ABC अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ABC को हमारा ट्रायंगल दे रखा है जिसमें कि D और E जो है वो AB और AC पर अलग अलग पॉइंट पर ये डाला गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका ये मतलब मिड पॉइंट है, लेकिन ये इस तरह से डाला गया है कि D जो है वो BC का पैरेलल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं आपका DP परपेंडिकुलर AC पर और EQ परपेंडिकुलर AB पर, और उसके बाद हम BE और CD को ज्वाइन कर देते हैं। चलिए इसके बाद आते देखते हैं कि आपका एरिया, जहाँ तक एरिया की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एरिया लेता हूँ। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो लिया मैंने, तो यहाँ पर हमारा D पॉइंट इज़ द वर्टेक्स एंड A इज़ द बेस, सो DP इज़ द परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें बेस हमारा AE है और हमारा हाइट DP है। सिमिलरली एरिया ऑफ CD, अगर CDE लेते हैं, CD कहेंगे CDE लेते हैं, इसका भी हमारा क्या परपेंडिकुलर हमारा DP है, बेस लेकिन CE है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर समझाया आपको कि अगर कोई ट्रायंगल हम अगर इस तरह से लेते हैं तो अगर ये जो हमने इसकी हाइट अगर पता करनी है तो ये हमारी हाइट होगी, ठीक है, जबकि हमारा बेस तो हमारा सेम ही है, तो यहाँ से यहाँ तक की बेस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हमारा एरिया निकालते CD का हाफ इंटू EC इंटू DP, और इस तरह से हमने क्या किया कि एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ CD इक्वल टू अपॉन में लेने के बाद हाफ हाफ कट गया और DP कट गया, तो बच्चा AE अपॉन में EC। इसको रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अगेन करके फिर मैंने लिया आपका एरिया AED मतलब क्या हो गया आपका, फिर से AED ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे AED जो है आपका, उसमें बेस हमारा AD है और परपेंडिकुलर जो अल्टीट्यूड जो जिसको कहते हैं एक EQ दे रखा है, तो हमारा क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर यहाँ पर ट्रायंगल BED लेते हैं तो उसका भी हमारा हाइट क्या हो जाएगा, EQ होगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों लिया है, आपका एरिया ऑफ AED हाफ AD इंटू EQ और एरिया ऑफ BED हाफ इंटू DB इंटू EQ, और इस तरह से पहले की तरह ही हमने इसे अपॉन में रेशियो कर दिया। तो रेशियो करने के बाद हमने क्या देखा कि AD अपॉन DB इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया। तो दोनों तो इक्वल, दोनों तो हमारे कंटेंट ले आए जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ, लेकिन ये दोनों इक्वल कब होंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन और है। देखते हैं कि सिंस ADE एंड ट्रायंगल AED आर सेम ट्रायंगल, तो दोनों सेम ट्रायंगल है, and triangle CDE and triangle BED lie on the same base D and same parallel and between the same parallel line DE and BC, ठीक है। अगर ठीक से देखेंगे इसको, तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं आपका कि ट्रायंगल जो BED था और ट्रायंगल CDE था, ये सेम बेस D और सेम पैरेलल लाइन D और BC के बीच लाई कर रहा है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में मतलब कि आपका एरिया पैरेललोग्राम ट्रायंगल में कि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन में हो तो इसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसके दोनों इक्वल हो गया, तो एरिया इनकी इक्वल हुई, प्लस उनके भी तो दोनों ट्रायंगल सेम था, तो एरिया ADE और एरिया AED दोनों इक्वल हो गया और इनके भी एरिया इक्वल हो गए।
तो जब हम इनके अपॉन में करते हैं या इक्वेशन में 1, 2 और 3 लेते हैं तो तीनों इक्वेशन को लेने के बाद आप देखेंगे कि हमारा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC हो गया, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन थ्योरम प्रूव्ड हो गया। दूसरा जो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी उतने ही इम्पोर्टेंट जितना कि BPD थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम के भी आपके स्टेटमेंट लिखने के लिए आते हैं, इसके भी स्टेटमेंट को आपको लर्न करने होंगे। कहता कि इन राइट ट्रायंगल की बात करें पाइथागोरस, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। दो साइड के जो स्क्वायर हैं उनके सम के इक्वल होगा। अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ ट्रायंगल दिया हुआ आपका राइट एंगल, तो इसलिए मैंने गिवन में ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, इन विच एंगल PQR हमने 90 डिग्री लिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ है। और तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो 90 डिग्री ये दिया हुआ, तो इसके जस्ट अपोजिट का जो साइड होता है वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करनी है। कंस्ट्रक्शन भी ड्रॉ करनी है, QS जो है वो PR पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, आप ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दो ट्रायंगल ले लो, आप ट्रायंगल ले लो QPS और PQR या QSP या PSQ, जो आपने मैंने यहाँ पर PQR लिया, PQR बड़ी वाली एंड PSQ। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि आपका दोनों को सिमिलर कर देनी है। तो पहले PQR और PSQ दोनों 90 डिग्री है, PQ यहाँ Q भी 90 डिग्री है और यहाँ S भी 90 डिग्री है, पहले हो गया। दूसरा एंगल P इज कॉमन, ये एंगल P जो है दोनों ट्रायंगल में शामिल है, तो दोनों ट्रायंगल में जब ये दोनों इक्वल हो गया, इस तरह से देखते हैं कि एंगल से हमारा जो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपका सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो फिर हमारा PR अपॉन में PQ, PR कौन सा हो गया, अब ये ट्रायंगल PQ आ रहा है, इसका जस्ट इसका अपोजिट जो हाइपोटेनस है ये लिया मैंने, तो PR और इसका हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, PQ। तो PR अपॉन में PQ इक्वल टू PQ अपॉन में PS, इसका जो बेस हमारा ये और इसका बेस हमारा PS है, तो PS अपॉन PQ अपने PS दिया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR इंटू PS होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। उसी तरह से आप फिर से ट्रायंगल PQR और PRSQ ले सकते हो, PQR और RSQ ले सकते हो। इसमें भी यहाँ 90 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री हो रहा है, ये एंगल R जो है दोनों कॉमन हो रहा है, तो एंगल से ये भी हमारा क्या होगा, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर करने के बाद हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि PR अपॉन में QR इक्वल टू PR Q अपॉन SR, और इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो QR स्क्वायर इक्वल टू PR इंटू SR, और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इसमें पता चलता है कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR इंटू PS प्लस PR इंटू SR, और जब PR कॉमन आता है तो PS प्लस SR आ जाता है, और इस तरह से PR हो जाता है। तो PR इंटू PR मतलब कि PR का स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और यही हमारा प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देना कि इस थ्योरम में ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें क्वेश्चन करना, फ़ोन करना, एज यू विश। थैंक यू।